जार अध्याय 29 का नया द्वार खोलना। भाई वांग, यह लड़की कौन है? सू यू से नहीं पूछा, लेकिन वांग तियानकी से पूछा। वो जानती थी कि वांग तियानकी हमेशा से उसे थोड़ा बहुत पसंद करती थी। यह सुनकर वांग तियानकी अवाक रह गया। वह अब तक उस खूबसूरत महिला का नाम नहीं जानता है। लड़की अपना नाम नहीं जानती। मुजीली मदद नहीं कर सका, लेकिन सुयू को देखा, और सुयू ने भी मुजीली को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके मुंह के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान थी। जिसने मुझसे वादा किया था वह कभी नहीं भूलेगा। क्या तुम अपना नाम बता सकते हो अब? म्यूजिली ने सिर हिलाया। मेरा नाम म्यूजिली है। यह बयान सामने आते ही वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। क्या म्यूजिली पहली बदसूरत महिला नहीं है? उसके सामने की महिला नश्वर जैसी नहीं थी। भले ही मुंह झीली ने उसका नाम बताया था, लेकिन उपस्थित सभी लोग इस बात से सहमत थे कि यह म्यू झीली बीमू झीली नहीं था। यह नाम महज एक संयोग था। वांग तियानकी ने भी ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन सुयू की आंखों में कुछ संदेह था। क्या यह एक ऐसा संयोग था? उसने सोचा था कि वे पहले बहुत समान थे, लेकिन यह दिखता है। वांग तियानकी को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने स्पष्ट रूप से उससे पूछा, हमें सुयू को क्यों देखना चाहिए? मुझली, हाँ, उसका नाम वही है जो पहली बदसूरत औरत बेकार है। मुझे लगता है कि तुम उसके समान हो जाओगे। वांग रूलिंग ने मजाक उड़ाया, लेकिन वो सोच रहा था कि उसके और सुयू के बीच क्या है। लेकिन मुजीली ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्या होगा अगर मैं उसकी हूं? मेरी शक्ल तुमसे बेहतर है। तब तुम पहली बदसूरत महिला की तरह भी अच्छी नहीं हो। वांग रूलिंग का रंग हरा हो गया, और उसने अपनी कमर के चारों ओर चाबुक निकाला और वापस म्यूजिली की ओर चल दिया। जैसे ही म्यूजिली इसे ब्लॉक करने वाला था, वांग तियानकी ने चाबुक पकड़ लिया और फटकार लगाई, शरारती, अब क्या मौका है? मुझे शिष्टाचार समझ में नहीं आ रहा है। भाई, आप वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति की रक्षा कर रहे हैं। वांग रूलिंग था वास्तव में गुस्से में। अनुचित रूप से परेशानी मत करो। वांग तियानकी ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन मुंह झिली को देखकर मुस्कुराए। मेरी बहन अधिक आवेगी है। मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगूंगा। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? वांग रूलिंग अपने हाथ में चाबुक खींचती रही, लेकिन उसकी ताकत वांग तियानकी से कहीं ज्यादा खराब थी। चूंकि प्रिंस वांग ने ऐसा कहा था, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मिस वांग वास्तव में असामान्य हैं। पहली बार प्रिंस सू ने आपकी ओर से मुझसे माफी मांगी, और दूसरी बार प्रिंस वांग थे। अगली बार के लिए मैं वास्तव में हूं जिज्ञासु। मुजीली की आंखें मजाक से भरी थीं, और हर बार जब उसने इस फूलदान जैसी बुद्धिहीन महिला को देखा तो वह अवाक महसूस कर रही थी। आप। जब वांग तियान झिली पर फिर से लहराया। इस बार अचानक से उन्हें कोई रोक नहीं पाया। म्यूजिली ने और करीब से देखा, लेकिन चाबुक मुस्कुराया। वांग रूलिंग ने म्यूजिली को वहां खड़ा देखा और छिप नहीं पाया, यह सोचकर कि वह डरी हुई और मूर्ख है, और उसके चेहरे पर मुस्कान अधिक से अधिक उग्र होती जा रही थी। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान स्तब्ध रह गई, क्योंकि म्यूजिली जब चाबुक आया था, उसके कोड़े को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। यह हाथ वास्तव में असाधारण लग रहा था। पहले की कोमलता की तुलना में वह अब अधिक वीर और रीढ़विहीन है। म्यूजिली के चाबुक को पकड़ते हुए म्यूजिली एक बड़ा कदम आगे बढ़ा, और पलक झपकते ही वह वांग रूलिंग के सामने पहुंच गया। उसके हाथ में एक चांदी की रोशनी चमकी, और तुरंत वांग रूलिंग को बेरहमी से थप्पड़ मार दिया। वो खिलखिलाता चेहरा। पॉप की आवाज इस शांत वातावरण में बहुत जोर से था। सभी के आश्चर्य को महसूस करते हुए म्यूजिली ने शांति से कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं निचोड़ा हुआ हूं? इतना कहते ही म्यूजिली तुरंत न्याय के पक्ष में खड़ी हो गई। पिछली घटनाओं को सभी ने अपनी आंखों से देखा था। वांग रूलिंग द्वारा सब कुछ उकसाया गया था, और म्यूजिली आत्मरक्षा में वापस लड़ रहा था। जैसे ही ये शब्द गिरे, वांग रूलिंग रोने लगे, और आंसू बहते रहे जैसे कि गेट खोल दिया गया हो, और उनके आसपास के सभी लोग दंग रह गए। यह कहने के लिए कि अगर किसी ने वांग रूलिंग को इस तरह से धमकाया, तो मौजूद युवा हैंडसम लड़का जल्दी उठकर शाप दे सकता था, लेकिन यह म्यूजिली ही था जिसने आज ऐसा किया। स्वाभाविक रूप से वे अब ऐसा नहीं करेंगे। एक खूबसूरत महिला के दिल में कोई भी बुरी बात नहीं छोड़ना चाहता था। प्रभाव जमाना। भाई, भाई।
वांग रूलिंग ने रोते हुए कहा, उसका दिल बहुत उदास था, वह बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके आंसू क्यों बह रहे थे। सुयू ने वांग रूलिंग को देखा और फिर मू जीली को देखा, लेकिन कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। वह इस मामले में केवल लिंगर को ही दोषी ठहरा सकता था, और वह कुछ नहीं कह सकता था। वांग तियानकी ने अपनी बहन को इस तरह रोते हुए देखा, उसके चेहरे पर सारा श्रृंगार खर्च हो गया था, और उसका प्यारा सा चेहरा अब एक बड़ा रंगा हुआ चेहरा बन गया है, खासकर जब उसने अपने आसपास इतने सारे लोगों को अपने वांग परिवार के चुटकुले देखते हुए देखा, तो वह और भी अधिक थी नाराज। यह इतनी छोटी सी बात है, तुम क्यों रो रहे हो और रो रहे हो, और देखो कि तुम कैसे हो। तुम मेरे पास जल्दी मत आना। वांग तियानकी ने गुस्से में उसे पहले कुछ न करने के लिए कहा, लेकिन उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। मैं केवल परेशानी पूछ सकता हूँ, और लड़की को दुखी कर सकता हूँ। सबके सामने खोया चेहरा, वांग रूलिंग पहले तो उदास था, लेकिन अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। इस समय, भाइयों ने उसकी उपेक्षा की, और उसके बड़े भाई ने भी उसे डांटा। थोड़ी देर के लिए, वह और भी ज्यादा दुखी था और मूजी को घूर रहा था। ली, जल्दी से भाग गया। बात बस इतनी है कि बारिश के साथ रोते हुए नाशपाती के फूल ने मुंह झिली पर जरा भी मार नहीं डाली। उसने अभी अभी वांग रूलिंग के रोने के छेद में छेद किया, मुख्यतः क्योंकि जब उसने अपनी विजयी मुस्कान को कोड़ा लहराते हुए देखा तो वह असहज महसूस कर रही। इस समय, भाइयों ने उसकी उपेक्षा की, और उसके बड़े भाई ने भी उसे डांटा। बस इतनी है कि बारिश। उसने अभी अभी वांग रूलिंग के रोने के छेद में छेद किया, मुख्यतः क्योंकि जब उसने अपनी विजयी मुस्कान को कोड़ा लहराते हुए देखा तो वह असहज महसूस कर रही थी, क्या उसे हंसना पसंद नहीं था। मैं तुम्हें रुला दूंगा। लेकिन मुंह जीली शुरू करने के लिए बहुत क्रूर नहीं थी, शायद धूप की एक छड़ी को रोने का समय लगभग एक ही था, और इतने सारे लोगों के सामने उसे शर्मिंदा करने के लिए उसे बहुत खुशी हुई। सुयू और वांग तियानकी की ओर मुड़ते हुए कहा, दो राजकुमारों, मुझे आज के मामलों के लिए खेद है, और मैं इस कविता बैठक में भाग नहीं लूंगा। आप दोनों इसे खर्च नहीं करते हैं। बोलने के बाद, म्यूजिली मुड़ा और जल्दी से चला गया। आज इस तरह का हंगामा करने के लिए काफी है, और मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसे और कैसे समाप्त किया जाए। वांग तियानकी और सू यू ने म्यूजिली के जाने के पीछे की ओर देखा। उन्होंने सिर्फ अपना मुंह खोला और वह नहीं कहा जो वे कहना चाहते थे। जब ऐसा कुछ हुआ तो वे और क्या कह सकते थे। म्यूजिली अच्छे मूड में है। वह हर बार उस युवती के स्वभाव वांग रूलिंग को देखकर परेशान हो जाती है। ऐसा होने के बाद, वह देखती है कि अगली बार उसे खुद पर कैसे गर्व होगा। आपको आंसू बहाने के लिए अभी भी हल्का है। यदि आप इसे अगली बार दोबारा करते हैं, तो यह इतना आसान नहीं होगा। चीजें ऐसी हो गई हैं। म्यूजिली को खेलना जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब वह बाहर गया तो वह किसी से टकरा गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपना सिर उठाया। म्यूजिली भी दंग रह गया, और दूसरा पक्ष भी दंग रह गया, क्योंकि जो आया वह सही था। यह म्यूजिली का सबसे बड़ा भाई मुंह खिंचाव है। म्यूजिली ने बकवास नहीं की, और तुरंत चला गया। यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। मुंह खिंचाव ने उस खूबसूरत महिला को जाते हुए देखा, लेकिन वह दंग रह गया। अभी अभी उसने उसका चेहरा साफ देखा। उसने पहली बार इतनी सुंदर महिला को देखा था, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसे उससे मिलने का मौका भी नहीं मिला। कविता सभा से बाहर आया कोई व्यक्ति शायद उसे जानता होगा। यह सोचकर म्यू किचाओ को दिलचस्पी हुई, और जल्दी से सुंदर महिला के बारे में पूछने के लिए अंदर चली गई। ई बुक फ्री। मी घर।